जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बड़े ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ना। आज हम पढ़ते हैं एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक, जिनमें कुछ और उद्योग हम आपके सामने लाए हैं। जिनमें एक आता है मोटर गाड़ी उद्योग और एक आता है क्या, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। ये दो उद्योग पढ़ते हैं, उसके बाद ये जो पाठ है उद्योग के मामले में पूरा हो जाता है समाप्त। ना मैंने आपको दिया था सूती उद्योग, उसके बाद जूट उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, उसके बाद सीमेंट उद्योग। आज दो उद्योग और बचे हैं, जिनमें एक है आपका मोटर गाड़ी उद्योग और एक है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। ये भी दो उद्योग हैं जो आपके हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनसे प्रश्न आता है और आने की संभावना भी से है। तो बड़े ही कम समय में इतना सारा लिखा है, इसको आप देख के घबराइएगा नहीं कि ना, बहुत ही कम समय में आपको बताता हूँ और एक चीज आपको क्लियर करता हूँ। तो आपका काम क्या होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी क्या होता है? मोटर गाड़ी जानते होंगे। तो ऐसा उद्योग जिनमें काफी गाड़ियां बनती है, जैसे आपके कार, बस, ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर इत्यादि इसमें गाड़ियां बनती हैं। वह सब कैसे उद्योग होते हैं? ये सब होते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। यानी कि ऐसे उद्योग जिनमें वाहन बनते हैं, चाहे वाहन सवारी ढोने के लिए हो, चाहे वाहन किसी सामान को ढोने के लिए हो। तो जहाँ पे ये वाहन बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, ऐसे उद्योग कहते हैं क्या, मोटर गाड़ी उद्योग। इस उद्योग में क्या होता है, इस उद्योग में इनके इंजन बनते हैं, बॉडी पार्ट बनता है, टायर बनता है, बैटरी बनती है, गियर बनती है या अन्य तमाम प्रकार की चीजें बनती हैं। फिर देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। जितने भी उद्योग होते हैं लोगों को रोजगार देते हैं, नागरिकों को रोजगार देते हैं। तो यह भी उद्योग क्या है, लोगों को रोजगार देता है। साथ साथ ये इस वाहन के आ जाने से हमें परिवहन में क्या होती है, सुविधा होती है। हमें कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते हैं बिना किसी समस्या के ना। तो ये सब तब संभव हो पाता है तब हमारे यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग होगा, तभी संभव हो पाएगा ना। साथ साथ ये उद्योगों को विकास करती हैं। जितने भी हमारे यहाँ उद्योग होते हैं, कहीं ना कहीं ये तकनीकी और उद्योग को बढ़ावा देने का काम करती है। जितना भी हमारे यहाँ उद्योग हैं, उनमें से मोटर गाड़ी उद्योग भी उद्योगों को बढ़ावा करने का काम करती है और भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि भारत में जो भी सामान बनता है वो कहीं ना कहीं जीडीपी का एक भाग होता है। तो ये भी हमारे यहाँ बनता है, भारत देश में बनता है। तो ये भी क्या है, जीडीपी का एक भाग है। तो इसका महत्व क्या है, रोजगार देता है, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है, प्रौद्योगिकी का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ साथ जीडीपी में वृद्धि करता है। फिर देखते हैं देना करते हुए किसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, यानी कि किन प्रकार की चीजों पे यह टिका हुआ उद्योग हमारे यहाँ। तो कच्चे माल के रूप में जो रबड़ वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, लगातार मिलता रहता है, जिससे यह उद्योग टिका हुआ है। दूसरी बात, इसकी मांग, यानी कि इन वाहनों की मांग। भैया बिहार सब खूब गाड़ी मांगते हैं ना कि हमको पल्सर दीजिए, अपाची दीजिए, बुलेट दीजिए ना। कुछ लोग इनके पास सरकारी नौकरी है, वो क्या मांगते हैं, 4 चक्का मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मांग क्या है, इसकी मांग ज्यादा है भारत में ना। लोग ज्यादा मांग की वजह से, मार्केट वैल्यू की क्या है, ज्यादा होने से लोग इसको खूब खरीदते हैं और इससे इन उद्योग का, क्योंकि सिंपल बात है भाई, अगर लगातार उत्पादन होगा, अगर उत्पादन के बाद सामान को नहीं बेचा जाएगा या सामान की बिक्री नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन क्या होता है, इन उद्योगों का मतलब इन सामानों का, इन वाहनों का भारत में मांग खूब होता है, लोग उसको खूब खरीदते हैं, इसलिए जो कंपनियां हैं ये खूब निर्माण करती हैं। साथ साथ परिवहन की संरचना, जो परिवहन की संरचना है ये भी डिपेंड करती है ना। अगर मान लीजिए आपकी यहाँ जो सड़कें हैं वो अच्छी नहीं रहेंगी तो भैया आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे या नहीं खरीदेंगे फिर ना, क्योंकि सोचेंगे कि भैया कि हमें जाने आने की समस्या होगी, तब वो होगी, अब वो होती है, तो इसलिए आप गाड़ी जब मतलब गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब परिवहन संरचना अच्छी रहेगी, आपका जो रोड है एकदम चमचमा रहेगा बढ़िया से, कि ताकि गाड़ी सर से भाग जाए, तो आप गाड़ी को लेंगे। तो रोड की संरचना, सड़क की संरचना भी कहीं ना कहीं इस उद्योग को प्रभावित करती है। उसके बाद जो सरकार की नीतियां होती है, सरकार की पॉलिसियां होती हैं, इन प्रकार से भी इन उद्योगों को अस्थायीकरण बनाया हुआ है। फिर देखते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इन उद्योगों की मतलब शुरुआत कैसे हुई। तो कहते हैं कि 1940 में ऑटो उद्योग अर्थात इन गाड़ियों का जो उद्योग है भारत में लगना शुरू हुआ। लेकिन 1991 में जब भारत में क्या आई, उदारवादी व्यवस्था। उदारवादी व्यवस्था मतलब है कि अब भारत में किसी भी प्रकार की कंपनी आ सकती है, भारत में अब विदेशी कंपनी भी आ सकती है। तब हमारे यहाँ इन मोटर गाड़ियों का जो उद्योग है ये खूब ज्यादा बढ़ने लगा।
फिर देखते हैं आज हमारे भारत देश में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इन वाहनों का निर्माण होता है। तो इनमें से एक है दिल्ली। दिल्ली कौन? दिल्ली आपकी राजधानी वाला है। यहाँ पे मारुति जो जितनी भी गाड़ियां होती है मारुति की वो सब दिल्ली में बनती हैं। एक होता है पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पे टाटा, महिंद्रा, बजाज ना इन सब की गाड़ियां बनती है। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या बनता है? अशोका लैंड, आप देखे होंगे इसका, एक होता है डीसीएम ना अशोका लैंड का। फिर बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ पे टोयोटा की गाड़ी जो 4 चक्का मुख्यतः आती है, 4 चक्का में टोयोटा गाड़ी आती है जो कहाँ बनती है? बेंगलुरु में बनती है। उसके बाद पीथमपुर स्थान है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे क्या बनता है? आयसर। आयसर का ट्रैक्टर भी आता है और ट्रक भी आती है ना, डीसीएम मॉडल आती है। तो ये क्या रहा? ये रहा मोटर गाड़ी उद्योग। तो आपके पास अभी भी समय है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे भैया ना, उसको शेयर भी कर देंगे, नए होंगे सब्सक्राइब भी करते रहेंगे ना। इतना छोटा मतलब इतना अच्छा मटेरियल इतने छोटे समय में आपको दिया जा रहा है कि मुझे लगता है बहुत ही आपके लिए काफी है। फिर क्या है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, इसमें क्या होता है? तो ऐसा उद्योग जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, डाटा प्रबंधन और भी तमाम चीजें बनती हैं ना। जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये सब किस उद्योग का पार्ट है? सूचना और प्रौद्योगिकी का ही भाग है। जो आप ईयरबड लगाए हुए हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं, किसका भाग है? ये सब सूचना और प्रौद्योगिकी का भाग है ना। इसका विषय महत्व होगा, जितने भी रोजगार होते हैं 3-4 महत्व काफी होता है। हर एक उद्योग में रोजगार मिलता है, जीडीपी में बढ़ावा मिलता है और साथ साथ यह औद्योगिकरण में भी भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो यह रोजगार देता है, जीडीपी में को बढ़ाता है और भारत को यानी कि इंडिया को डिजिटल कौन बनाता है? यानी कि हर एक देश को डिजिटल कौन बनाता है? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। तो हमारे यहाँ भी डिजिटल इंडिया है, इसलिए भी हमारा क्या है? डिजिटल इंडिया है। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। और कहेंगे जो शिक्षा जो आप बैठ मोबाइल में टुकुट टुकुट टाक रहे हैं, देख रहे हैं, और किसकी वजह से देख रहे हैं? इस सूचना और प्रौद्योगिकी के उद्योग से ही देख रहे हैं। जो स्वास्थ्य होता है ना, तमाम प्रकार की जो इलाज वगैरह होते हैं सब किसके वजह से पाते हैं? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग से। साथ जितने भी बैंकिंग नेटवर्किंग काम होता है सब किससे होता है? ये सब होता है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग से। इसका विकास कैसे हुआ? इसका विकास कब शुरू हुआ? तो 1970 से 80 में कंप्यूटर की क्या हुई? भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। उसके बाद सन 2000 आते आते भारत में सॉफ्टवेयर आ गया और 14 में जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत को डिजिटल इंडिया बना रही है। तो इस प्रकार डिजिटल इंडिया आया और तमाम प्रकार की जो एआई वगैरह आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अर्थात एआई जो है यह 1914 के बाद ही आई। इस प्रकार देखा जाए तो जो आईटीआई का जो आईटी का जो हब है, जो आईटी का हब है अर्थात जो यह उद्योग है किन क्षेत्रों में ज्यादा लगे हुए हैं? तो बेंगलुरु में लगे हुए हैं, हैदराबाद में लगे हुए हैं, पुणे में लगे हुए हैं और उसके बाद नोएडा में लगे हुए हैं। बेंगलुरु से यह प्रश्न खास कर आता है कि भारत की सिलिकॉन वैली यह भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। भारत की सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी वो कौन है? वह है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। तो बड़ा ही कम समय में, बहुत ही कम समय में मैंने आपको ये 2 उद्योग, एक मोटर गाड़ी उद्योग, एक सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, इनको बताया है। तो आप इसको अगर अभी तक बने रहे हैं तो इसको भैया बिना लिखे जाएंगे नहीं, कि लिखेंगे तभी इस पढ़ने आपको यह जो लेक्चर है देखने में मजा आएगा या कहीं ना कहीं आपको यह जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज यह पूरा जो पार्ट है आप खत्म होता है, जो क्लास 10 का है, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इसको मैंने बड़े ही कम समय में 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो में सारे पार्ट को कवर कर दिया है। और फिर अब नंबर लगाते हैं उसके नए वाले पार्ट, जिसका नाम है भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के बारे में। तो इसको समझते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद।